Next topic of your syllabus is crop calendar. तो क्रॉप कैलेंडर इज़ द काइंड ऑफ कैलेंडर जिसके बीच में पूरी एक साल के अंदर जितने भी सीज़न सूटेबल क्रॉप्स जो हैं उनको ग्रो करवाने के लिए जो अलग अलग टाइम पीरियड बताए जाते हैं उसके उसके रिगार्डिंग क्रॉप कैलेंडर जो है वो प्रिपेयर्ड किया जाता है। क्रॉप कैलेंडर इज़ एन एग्रीकल्चरल कैलेंडर इज़ एन essential part of a farmer's knowledge based toolkit। तो फार्मर की नॉलेज बेस का एक असेंशियल पार्ट है, नॉलेज टूल किट का असेंशियल पार्ट है। फार्मर्स को पहले से ही पता होना चाहिए कि कौन से मौसम में कौन सी फसल जो है वो बोई जाए ताकि जो अच्छी यील्ड है, अच्छी पैदावार है वो मिल सके। अ क्रॉप कैलेंडर हेल्प्स अ फार्मर टू आइडेंटिफाई द क्रॉप लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द क्रॉप ही इज़ गोइंग टू ग्रो। तो जो भी फसल किसान बोने जा रहे हैं, बोने वाले होते हैं, तो उसके बारे में पूरी उसकी मौसम के अनुसार उसका जो फसल की नेचर है, फसल की किस्म है, उसके बारे में पता होना ज़रूरी है। हेयर इज़ योर क्रॉप कैलेंडर दैट यू कैन रिलाई ऑन। यहाँ पे कुछ क्रॉप्स के बारे में बताया कि कौन से सीज़न में कौन सी क्रॉप जो है वो बोई जा सकती है। कॉटन दैट शुड बी बोर्न इन फर्स्ट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मई। 1 अप्रैल से मई 31 मई तक जो है कॉटन की फसल को बीजा जा सकता है। तो नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन की खेती होती है। पंजाब जो है वो एक ही ऐसी स्टेट है जहाँ पे कॉटन की खेती की जाती है। द कॉटन प्लांट इज़ अ वार्म सीजन woody perennial shrub which is grown as an annual field crop because these plants grow in different environments। तो ये पौधे अलग अलग एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं, इसलिए उनको ये एक झाड़ी नुमा मतलब श्रब होने का मतलब है कि एक घास की किस्म है, ठीक है। तो जिसमें फील्ड क्रॉप जो है वो दैट प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स, अलग अलग एनवायरनमेंट में ये पौधा ग्रो कर सकता है। दिस प्लांट ग्रोज इन वेरियस एनवायरनमेंट्स। फार्मर्स कैन गेट ऑप्शंस फॉर फ्रॉम वेराइटीज ऑफ ऑप्शन देयर आर दैट आर ब्रेड टू बी प्रोडक्टिव इन वेरियस एनवायरमेंटल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस। उसके बाद नेक्स्ट है काउपी कल्टीवेशन। सोयाबीन की कल्टीवेशन जो है जो की जाती है उसके बारे में है। 1 मार्च से 15 जुलाई तक जो काउपी है उसको ग्रो करवाया जा सकता है। 9 स्टेट्स में इसको ग्रो करवाया जाता है। कर्नाटका, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। Coffee is one of the most important food legume crop of India, Asia, Africa, Southern Europe, and South America. It is normally warm season crop. There are different uses of this crop. तो नॉर्मली ये थोड़े से गर्म मौसम में जो है ग्रो करती है। इट इज़ कंसिडर्ड एज क्रॉप ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन। अफ्रीका से आई हुई क्रॉप कंसिडर, इसका ओरिजिन जो है वो अफ्रीका है क्रॉप का। काउपी हैज़ न्यूट्रिएंट वैल्यू एंड सॉइल इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्टीज़। तो इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत अच्छी है और सॉइल न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं और सॉइल इम्प्रूविंग प्रॉपर्टीज़ जो हैं, क्योंकि एक लेग्यूम है ये, तो मिट्टी में भी नाइट्रोजन की जो फिक्सेशन है उसको करवाने में हेल्प करती है। आगे है टर्मरिक कल्टीवेशन, हल्दी की खेती। 1 मार्च से 30 अप्रैल तक की जाती है। 4 स्टेट्स में करते हैं इसको, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। टर्मरिक इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट करक्यूमा लॉन्गा ऑफ द जिंजर फैमिली, अदरक की फैमिली से है। जिंगी बेरेशिया, द रूट्स ऑफ, फैमिली का नाम है जिंगी बेरेशिया, द रूट्स ऑफ विच are used in cooking. The rhizomes are used fresh or boiled in water and dried, after which they are ground into a deep orange yellow powder commonly used as a coloring and flavoring agent। ठीक है, तो हल्दी का यूज़ जो है वो कलर, सब्ज़ी को रंग देने के लिए और कलर देने के लिए, और ये इसके एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं, तो मेडिसिनल वैल्यू भी है। आगे बिटर गार्ड है।
जिसमें 1 मार्च से 30 अप्रैल तक इसको बोया जा सकता है। पहाड़ी इलाकों में इसकी खेती होती है ज़्यादातर। असम एंड वेस्ट बंगाल 2 स्टेट्स में ज़्यादा है इसकी खेती। बिटर गार्ड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वेजिटेबल क्रॉप। इट इज़ ऑल्सो वेल नोन फॉर इट्स मेडिसिनल वैल्यू। मेडिसिनल वैल्यू बहुत अच्छी है। The leading producing states of bitter gourd are Punjab, Tamil Nadu, Kerala, Maharashtra, West Bengal, etc. आगे स्वीट पोटैटो है, जिसमें जो कि 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक इसको बोया जा सकता है। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश 4 स्टेट्स में ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन की जाती है। स्वीट पोटैटो इज़ मेंबर ऑफ कन्वोलेशिया और मॉर्निंग ग्लोरी फैमिली। कन्वोल्वेशिया जो फैमिली है उसको बिलोंग करता है स्वीट पोटैटो। इट कंटेन्स अबाउट 60 जेनरा एंड ओवर 1600 स्पीशीज़। तो करेले की 60 से 60 जेनरा हैं इसके, और 1600 स्पीशीज़ जो हैं, अलग अलग स्पीशीज़ जो हैं करेले की देखने को मिलती हैं। मोस्ट ऑफ विच आर हर्बेशियस वाइन्स एंड इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ फूड सोर्स फॉर मोर देन 5000 ईयर्स। 5000 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसको खाने के तौर पे यूज़ करते हुए। काउपी कल्टीवेशन ये हो चुका है, दोबारा से आ गया है। आगे है सेसमे कल्टीवेशन, तिलों की खेती, जिसमें 1 मई से 15 जुलाई तक तिल जो हैं वो बोए जा सकते हैं, जिसमें 7 स्टेट्स इन्वॉल्व हैं। वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, Maharashtra. Sesame is one of the oldest crops and an important oil yielding crop, with oil content of 40 to 50% and popularly known as till or ginjali. The sesame seeds powder and its oil is used in various Indian dishes as a flavoring agent. In India, the sesame crop is cultivated as kharif summer. ठीक है, तो गर्मियों में तिलों की खेती होती है इंडिया में। 40 से 50% जो इसमें ऑयल कंटेंट देखने को मिलता है, इसलिए इसको ऑयल के लिए और ड्राई पाउडर की फॉर्म में यूज़ करने के लिए बोया जाता है। आगे है मेज़ कल्टीवेशन, जो कि 1 मई से 30 जून तक होती है इसकी खेती। 10 इसमें स्टेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश। मेज़ इज़ द मेन एंड मोस्ट अबंडेंटली प्रोड्यूस्ड सीरियल क्रॉप। तो ये सीरियल क्रॉप है, एक अनाज की खेती है। इट इज़ ऑन 3rd प्लेस आफ्टर वीट एंड राइस। वीट चावल और गेहूं के बाद तीसरा नंबर जो है वो मक्की का आता है। मेज़ इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ एनिमल फीड। एनिमल फीड का भी सोर्स है। कल्टिवेशन ऑफ मेज़ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन साउथ अमेरिका फ्रॉम मेक्सिको अकॉर्डिंग टू जेनेटिक स्टडीज़ ऑफ एम्बार्पा। स्वीट पोटैटो हो चुका है। आगे है शुगर केन। 1 जून से 31 जुलाई तक इसकी खेती होती है। ट्रॉपिकल रीजन 6 स्टेट्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं: कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश। शुगर केन रेफर्स टू सेवरल स्पीशीज एंड हाइब्रिड्स ऑफ tall perennial grass in the genus Saccharum that are used for sugar production. तो शुगर प्रोडक्शन के लिए शुगर केन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। The plants are 2 to 6 meters tall with stout, jointed, fibrous stalks that are rich in sucrose. सुक्रोज बहुत ज़्यादा होती है इन प्लांट्स में, which accumulates the stalk internodes. तो इसमें इंटरनोड्स जो हैं इसके बीच में जो 1 से 2 जो गुठलियाँ आती हैं, गुठलियाँ बोलते हैं या नोड्स बोलते हैं, बीच में जो लाइंस आती हैं, जो गांठें आती हैं, वहाँ पे एक से दूसरी इंटरनोड के बीच में जो शुगर है वो एक जमा होती है। फाइब्रस स्टार्क्स दैट आर रिच इन सुक्रोज विच एक्युमुलेट्स इन द स्टार्क इंटरनोड्स, तने के बीच में जमा होता रहता है। शुगर केन्स बिलोंग टू द ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली है, ये घास की एक फैमिली है। इट इज़ एन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट फ्लावरिंग प्लांट फैमिली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंस इसलिए क्योंकि
जो शुगर है, जो चीनी है, वो शुगर केन की खेती के ऊपर ही डिपेंड करती है। आगे है ग्राउंडनट, मूंगफली, जो कि 1 जून से 31 जुलाई तक बोई जाती है। गुजरात और राजस्थान, दो स्टेट्स में इसकी खेती ज़्यादा होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीड क्रॉप इज़ एक्सटेंसिवली ग्रोन इन इंडिया। द कर्नल्स ऑफ groundnut contain almost 45% oil and 25% protein. These are also a good source of vitamin B and E. It was originated in Brazil, South America. In India, it is mostly grown in southern states like Andhra Pradesh, Gujarat, Karnataka and Maharashtra. तो साउथ में इन दक्षिण भारत में इसकी खेती ज़्यादा होती है, पंजाब में भी होती है, लेकिन उनके जो इसका ओरिजिन है वो साउथ अफ्रीका है। आगे है कैबेज, गोभी। 1 जून से 31 जुलाई तक इसकी खेती की जाती है। कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ज़्यादा होती है। कैबेज इज़ लीफी ग्रीन, रेड और वाइट बेनियल plant grown as an annual vegetable crop for its dense leaved heads. It is descended from the wild cabbage. जंगली गोभी में से इसकी स्पीशीज़ जो है वो आगे बन के आई है। इट बिलोंग्स टू द कोल क्रॉप्स और ब्रासिकाज, मीनिंग इट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर। तो ब्रोकली और कॉलीफ्लावर जो पत्ता गोभी है उसके काफ़ी क्लोज रिलेटिव स्पीशीज़ है ये। नेक्स्ट इज़ ग्रीन ग्राम कल्टीवेशन। 1 जून से 31 जुलाई तक होती है इसकी खेती। तो इसमें उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, ये सब शामिल हैं। ग्रीन ग्राम is important pulse crop. It is very rich source of high quality protein. It is quite common in India and Central Asia. Green gram is consumed as sprout, whole grain and dal. Its cultivation is suitable for all the three seasons, Kharif, Rabi and summer. It is relevant to many multiple and intercropping systems. तो इसमें बहुत सारे मल्टीपल और इंटरक्रॉपिंग सिस्टम्स को यूज़ करके जो ग्रीन ग्राम है उसको यूज़ किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। आगे है मोठ बीन कल्टीवेशन। तो मोठ की खेती की जाती है 15 मई से 30 जून तक। इंडिया में 8 स्टेट्स हैं, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। मोठ बीन is a native crop of hot and dry habitats of northern and western parts of India. These very adjusting abilities have rendered this crop as an indispensable component of cropping system prevailing in dry regions. तो शुष्क इलाकों में जो मोठ बीन है उसकी कल्टीवेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा की जाती है। हॉट और ड्राई हैबिटेट्स ऑफ नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में इसकी खेती होती है। आगे है मेज़ कल्टीवेशन, जो कि मेज़ कल्टीवेशन भी हो चुका है पहले। उसके बाद है स्पॉन्ज गार्ड कल्टीवेशन। तो इसमें जो इसकी खेती है 16 मई से 31 जुलाई तक की जाती है, जिसमें 8 स्टेट्स शामिल हैं, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। स्पॉन्ज गार्ड इज़ ए वेजिटेबल grown in tropical and subtropical conditions. It has many medicinal uses in Ayurveda. Uttar Pradesh and Punjab are largest states to produce sponge gourd. उसके बाद है ब्रिंजल। ब्रिंजल की कल्टीवेशन 1 जून से 31 जुलाई तक होती है। बैंगन की खेती हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन जगहों पे प्रेजेंट ज़्यादातर की जाती है खेती। ब्रिंजल इज़ अ क्रॉप ग्रोन इन वार्म weather and requires a warm growing season. It is susceptible to frost. The growth of the crop is majorly affected when temperature falls below 17 degrees Celsius. जब टेम्परेचर 17 डिग्री से नीचे चला जाता है तब इसकी खेती होती है। It can be successfully grown in rainy and summer season crop and can grow at an elevation of 1200 meter above the sea level. तो पहाड़ी इलाकों में भी इसको
ग्रो करवाया जा सकता है। आगे है बिटर गार्ड। 1 जून से 31 जुलाई तक इसको ग्रो करवाया जा सकता है बिटर गार्ड को। फिर उसके बाद है बॉटल गार्ड कल्टीवेशन, जो कि 1 जून से 31 जुलाई तक होती है। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आसाम, इन जगहों पे इसकी खेती ज़्यादा होती है। बॉटल गार्ड इज़ आल्सो नोन एज द वाइट फ्लैट गार्ड, लॉन्ग मेलन, न्यू गिनिया बीन एंड तस्मानिया बीन इज़ अ वाइन ग्रोन फॉर इट्स फ्रूट। ठीक है, तो ये सब एक दूसरे से मिलती जुलती किस्में हैं। इट कैन बी ईदर हार्वेस्टेड young to be consumed as a vegetable or harvested mature to be dried and used as utensil, container or a musical instrument। तो इनको सब्ज़ी के तौर पर यूज़ करने के लिए कच्चा जो तोड़ा जा सकता है, और जब ये पक जाएं तब इसको इसलिए तोड़ा जा सकता है ताकि इससे यूटेंसिल बर्तन बन सकते हैं, कंटेनर्स हैं, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आगे है कैबेज। 1 जून से कैबेज भी हो चुका है। बेर है आगे, बेर कल्टीवेशन 1 जुलाई से 30 सितंबर तक 10 स्टेट्स इसमें शामिल हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान। बेर इज़ हार्डी फ्रूट क्रॉप, also known as poor man's fruit. Bears are good source of minerals, vitamin C and protein. It is local fruit of India. तो विटामिन सी और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। स्पिनच है, पालक। 1 सितंबर से 31 अक्टूबर तक इसकी खेती की जाती है। तो 8 स्टेट शामिल हैं इंडिया की इसकी खेती के लिए। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो स्पिनच इज़ पेरेनियल वेजिटेबल, इट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन, आयरन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पिनच इन इंडिया। इट इज़ पॉपुलर एज पालक, पालक बोलते हैं इंडिया में इसको। तो यहाँ पे आप लोगों का बेटे द कैलेंडर फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप कल्टीवेशन जो है उसमें भिंडी बाकी है। भिंडी लेडी फिंगर ओकरा, तो इसकी जनवरी में होती है खेती। वाटरमेलन की खेती जो है वो जनवरी से 28 फरवरी तक की जाती है। तो इनको बीज बोने का टाइम पीरियड है ये, तो इनको बोया जाता है जनवरी में, और इनकी कल्टीवेशन जो है वो समर तक पक के तैयार हो जाते हैं ये पौधे, और इनको समर में मार्केट में भेजा जाता है। तो ये इस तरीके से आपका जो सारी क्रॉप्स हैं उनको सीज़न के अकॉर्डिंग और उनकी नेचर के अकॉर्डिंग डिवाइड किया जाता है, ताकि कल्टीवेशन जो है उसमें यील्ड अच्छे से गुड यील्ड जो है वो मिल सके।